Hello student, welcome to our today's class. Student, as you know, we are reading our 9th chapter Agriculture and Industries. कृषि और उद्योग. Agriculture means कृषि and industries means उद्योग. यहाँ हमारा 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं. In this chapter we learn about agriculture in India. इंडिया में हमने एग्रीकल्चर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है अभी तक. एंड हमने ये जाना कि जो इंडियन क्लाइमेट है और जो सॉइल है यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल है. वो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के लिए बहुत ही सुटेबल है. यहाँ हमने 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स मीन्स विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो, एंड खरीफ क्रॉप्स मीन्स समर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उन्हें खरीफ की क्रॉप कहा जाता है. रबी यानी विंटर सीजन क्रॉप्स एंड खरीफ मीन्स समर सीजन क्रॉप्स. ये इस तरह से 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा है. एंड जाना कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने हमारे इंडिया में जो है एग्रीकल्चर को बहुत डेवलप किया गया है और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प की है. सो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट स्टार्ट. सो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स वेजिटेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन. वेजिटेबल मीन्स सब्जियाँ एंड फ्रूट यानी फल. तो वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया में हमने देखा कि जो सीरियल्स होते हैं यानी अनाज होते हैं उनका तो प्रोडक्शन होता ही है. डिफरेंट टाइप की जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनको ग्रो किया जाता है. पर इसी के साथ साथ हमारे इंडिया में जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की जो क्रॉप्स होती हैं उनको भी ग्रो किया जाता है. और ये किस तरह से सीरियल की क्रॉप से डिफरेंट होती है और इनकी कृषि को क्या कहा जाता है तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंडिया हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस इन फ्रूट प्रोडक्शन. इंडिया हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस इन फ्रूट प्रोडक्शन. इंडिया में फ्रूट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, प्रगति हुई है. India is the largest producer of fruit and vegetable in the world. India is the largest producer of fruit and vegetable in the world. अब देखिए दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो करने वाला जो देश है, जो कंट्री है वो कौन सी है, हमारी कंट्री इंडिया. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री है वो हमारा देश है इंडिया. इंडिया प्रोड्यूस अराउंड 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल. इंडिया प्रोड्यूस अराउंड 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल. अगर हम बात करते हैं तो इंडिया पूरे दुनिया में जितनी वेजिटेबल ग्रो की जाती है उसका 13% पार्ट जो है हमारे यहाँ हमारी कंट्री में ग्रो किया जाता है. यानी इंडिया में वर्ल्ड वेजिटेशन का 13% जो है ग्रो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीज, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटोज, ब्रिंजल, पोटैटोज. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी का. पीज मीन्स मटर, कॉलीफ्लावर का, ऑनियन का, कैबेज. कॉलीफ्लावर होती है फूल गोभी, जो वाइट कलर की गोभी आती है वो. एंड ऑनियन प्याज, कैबेज यानी पत्ता गोभी जो जिसे हम बंद गोभी भी कहते हैं. एंड टोमेटो, ब्रिंजल मीन्स बैगन, एंड पटेटो और आलू. यहाँ पे पीस, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटोज जो है ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है इन सब वेजिटेबल को ग्रो करने वाला. फ्रूट प्रोडक्शन इन ऑर्चर्ड एंड गार्डन इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. फ्रूट प्रोडक्शन इन ऑर्चर्ड होते हैं
फलों के गार्डन या फलों के बाग। ऑर्चर्ड किसे कहा जाता है? फलों के बाग को कहा जाता है। तो फ्रूट प्रोडक्शन कहाँ होता है? इन ऑर्चर्ड्स में एंड गार्डन्स में, जिसे क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी कहते हैं। तो जो फूड प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? ऑर्चर्ड में एंड गार्डन्स में, यानी फलों के बागों में, जिसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। एग्रीकल्चर में क्या आता है? जो सीरियल होते हैं लाइक राइस, मेज, वीट, इनकी कृषि को एग्रीकल्चर कहा जाता है। कॉटन, जूट, उनकी सबकी कृषि को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, स्पेशली फ्रूट की अगर हम बात करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, फ्रूट्स की जो खेती होती है उसे हॉर्टिकल्चर या बागवानी कहा जाता है। ओके, नाउ गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का मतलब सरकार की पहल। इंडिया हैज़ मेड अमेजिंग इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडिया हैज़ मेड अमेजिंग इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडिया ने एग्रीकल्चर में यानी कृषि के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत ज़्यादा बेहतर किया है अपनी कृषि को। अलग अलग टेक्निक्स से, अलग अलग मेथड से इंडिया में एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। द रिवर वैले प्रोजेक्ट, और जो रिवर वैले प्रोजेक्ट है यानी नदी और वैले यानी घाटियाँ, जो नदी घाटियों का जो प्रोजेक्ट है, इनसे हैव प्रोवाइड मोर वाटर फॉर इरिगेशन। तो इस तरह के जो नदी घाटी प्रोजेक्ट होते हैं यानी रिवर वैले जो प्रोजेक्ट हैं, ये क्या कराते हैं? वाटर प्रोवाइड कराते हैं फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, यानी खेतों में पानी छोड़ने के लिए कहाँ से पानी आता है? इस तरह के जो रिवर वैले प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे मिलता है वो पानी। तो ये जो रिवर वैले प्रोजेक्ट है वो क्या करते हैं? पानी जो है प्रोवाइड कराते हैं, वाटर प्रोवाइड कराते हैं सिंचाई के लिए। केमिकल फर्टिलाइज़र आर नाउ बीइंग फ्रिक्वेंटली यूज। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं यानी जो रासायनिक खादें होती हैं, उनका भी अब जो है लगातार यूज़ किया जा रहा है। द फार्मर्स ऑल्सो यूज मशीन एंड साइंटिफिक मेथड फॉर टिलिंग द लैंड। The farmer also use machines and scientific method for tilling the land. जो फार्मर्स हैं वो मशीनों का और साइंटिफिक मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। टिलिंग द लैंड का मतलब ज़मीन को भरने के लिए। आजकल क्या कर रहे हैं जो फार्मर्स हैं वो मशीन्स का यूज़, लाइक ट्रैक्टर हो गया, पंप्स हो गए, इस तरह की जो मशीनें हैं उनका यूज़ करते हैं फार्मिंग्स में, खेती बाड़ी करने में। और साइंटिफिक मेथड को भी वो यूज़ करते हैं फॉर टीलिंग द लैंड, ज़मीन भरने के लिए। डूरिंग 1918 एंड 1919 और 1980 और 1990 में अ comprehensive land development program was initiated the government। और फिर क्या हुआ? तो 1980 और 1990 में क्या हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कंप्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम। कंप्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम। उसको उसकी पहल की बाय द गवर्नमेंट के ज़रिए हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने 1980 और 1990 में एक कंप्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। प्रोविज़न प्रावधान, एक प्रावधान बनाया गया, एक कानून बनाया गया फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, फसलों के इंश्योरेंस के लिए, अगेंस्ट ड्राफ्ट, सूखा पड़ने पे, फ्लूड, बाढ़ आने पे, सिक्लोन या चक्रवात या फायर और या किसी भी तरह के डिजीज़ के टाइम पर जो है जो क्रॉप्स हैं उनको इंश्योरेंस देने के लिए कानून बनाए गए, प्रावधान बनाए गए। प्रोविज़न मीन्स प्रावधान। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, और ग्रामीण बैंक जो है उनको स्टेबलाइज किया गया यानी स्थापित किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वेयर सम
इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ है, बैंक है, वो प्रोवाइड कराएंगे लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स को एट लो रेट्स, कम रेट पे ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज पर जो है इस तरह की जो सोसाइटीज़ एंड बैंक्स हैं वो जो किसान हैं उनको लोन प्रोवाइड कराएंगे। ये इस तरह का जो एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है ये एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने लिया, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।